नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक और शिक्षा घोटाले को लेकर के, जो घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है और वहाँ की संसद में हंगामा मचा हुआ है। सदन का सत्र जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के जो नेता हैं जीतू पटवारी साहब, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और ऐसे में उनका ये कहना है कि 4 लाख युवाओं का भविष्य अधर में है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। साथियों, और इस पे हाई कोर्ट ने अपना निर्णय भी कुछ दिया था, जांचें भी हुई थी, कुछ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन उस पर कुछ चीज़ों पर आपत्ति है। एक्टिविस्ट है एक, उनकी भी, और नेता विपक्षी दल यानी कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी साहब की। ये घटना है नर्सिंग घोटाले को लेकर के। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ाई जारी है और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार को घेरना जारी रखेगी और अदालत भी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना यह है कि 4 लाख लोगों का भविष्य जो है से जुड़ा हुआ ये मामला है। विधानसभा के बजट सत्र के एक दिन बाद आई है ये बात। उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि कथित घोटाले के संबंध में मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की थी, जिसे निर्धारित समय से 14 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पे हंगामा रहा होगा सदन के अंदर, जिसकी वजह से 14 दिन पहले ही इस सत्र को स्थगित किया गया। और पटवारी साहब ये बात उन्होंने कही है अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी, सबूतों के साथ हम अदालत जाएंगे, हम सड़कों पर विरोध करेंगे। मैं विधानसभा में इस घोटाले को आक्रामक तरीके से उठाने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधायकों को बधाई देता हूं। हमने मंत्री सारंग के खिलाफ सबूत पेश किए हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी इसे स्वीकार करने से इनकार कर रही है। पटवारी जी ने कहा आगे कि भाजपा सरकार लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने 5 दिवसीय सत्र का हवाला देते हुए कहा कि यह पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बजट सत्र था। उन्होंने कहा कि फीस का भुगतान करने, परीक्षा पास करने आदि के बावजूद लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने बताया कि 4 लाख छात्र हैं जिनका भविष्य खतरे में है। इस भ्रष्ट सरकार ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है। वहीं पर भास्कर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला ये है कि एमपी के नर्सिंग कॉलेज घोटाले के शिकायतकर्ता एक्टिविस्ट रवि परमार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर ली है। परमार का आरोप है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कुछ कॉलेज में फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करवा ली है और उसी रिपोर्ट के आधार पर कुछ नर्सिंग कॉलेज जांच पर कोर्ट से स्टे ले आए हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ कॉलेजों ने स्टे ले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका दायर करेंगे। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग करेंगे कि इन कॉलेजों की भी नए सिरे से सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, जिससे प्रदेश के समस्त नर्सिंग कॉलेज की जांच निष्पक्ष हो सके। उन्होंने कहा है आगे अपनी बात को रखते हुए कि हमने एक रिपोर्ट तैयार की है
अधिवक्ताओं के साथ में कोर्ट के स्टे और कॉलेज के निरीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार की है। चूंकि जिन कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट पर कोर्ट ने सीबीआई जांच का आरोप लगाई थी, उन निरीक्षण रिपोर्ट में अभी कई खामियां हैं। ये उन्होंने उस पर अपना आपत्ति दर्ज की है। उन्हीं खामियों के तथ्यों को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखकर जो सीबीआई जांच पर रोक लगाई है वो हटाने की मांग करेंगे। 2023 में हाई कोर्ट ने दिए थे नर्सिंग कॉलेज के जांच के आदेश। बताते चलें कि अप्रैल 2023 में ग्वालियर हाई कोर्ट ने सीबीआई को 364 नर्सिंग कॉलेज की जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन 56 नर्सिंग कॉलेज उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए थे। इसके बाद सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रिपोर्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया था, जिसमें 169 को सूटेबल कैटेगरी में, 73 को डिफिशेंट और 66 को अनसूटेबल कैटेगरी में डाल दिया था। लेकिन सीबीआई अफसरों ने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की, ये आरोप लगा रहे हैं मिस्टर परमार। फिर इस मामले में सीबीआई ही अपने अफसर पर कार्रवाई करती दिखी। मतलब ये रिपोर्ट फर्जी तैयार किया गया, बाद में सीबीआई ने ही अपने अफसरों पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने सीबीआई को पुनः जांच के आदेश दिए हैं। पुनः जांच के आदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने दिए हैं। मानक पूरे नहीं, फिर कैसे मिली मंजूरी? ये कॉलेज अनिवार्य मानकों को पूरा नहीं करते थे, फिर भी इन्हें मंजूरी कैसे मिल गई? हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने निरीक्षण दल बनाए। इसमें उनके अपने अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी शामिल थे। तो ये है पूरा मामला। 2023 से ये मामला चल रहा है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से 4 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में है। और कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी साहब ने विशेष रूप से इसे संज्ञान में लिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चेतावनी दी है कि हम नर्सिंग घोटाले के खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे और सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने धन्यवाद दिया है अपने नेता विपक्ष को और उनके सहयोगी विधायकों को कि उन्होंने प्रमुखता से इस मामले को उठाया। और स्थिति ये हुई कि प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो ये बजट सत्र था 14 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया। और मुख्य रूप से जो विश्वास सारंग साहब हैं, जो कि मंत्री हैं, उनका इस्तीफ़ा मांगा गया है और उसको प्रदेश की सरकार पूरी तरह से नकार रही है। और साथ ही जो एक्टिविस्ट है मिस्टर परमार, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा आगे चल के बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, क्या माननीय उच्चतम न्यायालय बच्चों को उनके हक में फैसला देंगे। तो ये आगे देखना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।